जय हिंद दोस्तों। आज वक्त पर गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर मियाँ रोड के कांग्रेस पूर्व MLC सैयद मुजफ्फर हुसैन के मार्गदर्शन में ये हाथों में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टर लेकर मियाँ रोड रेलवे स्टेशन के बाहर श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक समारोह आयोजित किया गया। आइए नजर डालते हैं किस तरह से कांग्रेसी नेताओं ने इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आइए एक नजर डालते हैं। हमारे देशवासियों को सर्वप्रथम दशहरे की शुभकामनाएं। आज महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम उनको अभिवादन करते हैं और इस बात की शपथ खाते हैं कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलेंगे। महात्मा गांधी जी के विचार सर्वधर्म समभाव के थे। उनके लिए आई लव मोहम्मद उतना ही प्यार और अभ्यास उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। उतना ही वो कुरान को समझते थे, पढ़ते थे। उतना ही वो आई लव महादेव महाकाल को, भगवान शिव को भी समझते थे, जानते थे। महाभारत, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब का अध्ययन महात्मा गांधी जी ने किया और सिर्फ अध्ययन ही नहीं किया तो अपने जीवन में अमल किया। उन्होंने इस देश के आखिरी नागरिक जिसके तन पे कपड़ा नहीं, उसके लिए अपना कपड़ा त्याग दिया। उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अन्न त्याग दिया। आज अगर हम इस देश में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, लोकतंत्र अगर जिंदा है तो महात्मा गांधी जी की वजह से जिंदा है। वो लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता जिनके गले पे, जिनको पंत प्रधान की शपथ लेते वक्त में जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, पंत प्रधान बनने के बाद में जिन्होंने एक छोटी सी गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कर्जा लिया, ऐसे महान लोगों की वजह से आज भारत महान है, हिंदुस्तान महान है, इंडिया महान है। हमें अगर इस देश की अखंडता को और प्रेम, भाईचारगी और लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो हमको सबको गांधी जी के बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा, सर्वधर्म समाभाव के मार्ग पे चलना पड़ेगा। सिर्फ ये नारा दे के काफ़ी नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबको प्यार से साथ में लेना होगा। हर परिवार में कोई गलतियां करता है बच्चा, तो उसको घर से अलग नहीं किया जाता, उसको बुला करके प्यार से समझाया जाता है। ये काम राजनेताओं ने और राजनीति पार्टियों ने करने की ज़रूरत है और यही काम मीडिया ने भी करने की ज़रूरत है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस देश में इस तरह से नहीं हो रहा है। तू अच्छा मैं बुरा, तू बुरा मैं अच्छा, ये करने से देश का भला नहीं होगा। सर्वधर्म समभाव की बात करनी चाहिए, सभी को साथ लेके चलनी चाहिए। भागवत साहब ने, RSS के चीफ भागवत साहब ने बहुत अच्छा व्याख्यान किया, कहीं पे मैंने मीडिया में सुना। उन्होंने कहा इस देश से मुसलमान इस्लाम खत्म नहीं हो सकता, जिस तरह इस देश से हिंदू खत्म नहीं हो सकता, ये भागवत साहब ने कहा, RSS के चीफ ने कहा, उसी तरह से इस्लाम खत्म नहीं हो सकता। सवाल ये उठता है कि हमको समझना होगा, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से हाथ मिला करके चलना होगा, तभी हम इस दुनिया के अंदर की सब में बड़ी शक्ति बनेंगी। $5 ट्रिलियन तो छोड़ दीजिए, 5000 ट्रिलियन की शक्ति बनने की क्षमता इस देशवासियों में है। हमको भाईचारगी से, प्यार मोहब्बत से, सर्वधर्म समभाव की भाषा बोल के चलना होगा। यही गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को खरा, जिसको बोलते सच्चा अभिवादन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जयंती है और आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रोग्राम थे। गांधी हमारे देश या विदेश, पूरे संसार में गांधी जी को लोग मानते हैं, लेकिन पिछले दिनों गांधी जी ने जो शिकवण दी है, गांधी जी ने जो सीख दी है, उस सीख को हमारी जनता भूलते आ रही है। गांधी ये एक व्यक्ति नहीं, ये गांधी जी यानी सत्य, गांधी जी यानी अहिंसा, गांधी जी यानी करुणा, गांधी जी यानी प्रेम, गांधी जी यानी शालीनता, गांधी जी यानी कठोरता। ऐसे बहुत सारे विशेषण गांधी जी के बीच में है। गांधी जी की हमने दिया, ऐसी सीख हमें गांधी जी ने दी। हम सबको इस दिन गांधी जी को याद भी करना चाहिए और गांधी जी ने जो सीख हमें दी उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। और मेरा भाई कांग्रेस कमेटी ने हर साल ये जयंती मनाते, आज थोड़े बड़े पैमाने में इस जयंती का आयोजन किया है।
और आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करते हैं। धन्यवाद। आदरणीय महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और आज हम उस जन्मदिन को यहाँ पर बहुत ही उल्लास के साथ मना रहे हैं। जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इस देश से अंग्रेज़ों की गुलामी से हमको आज़ाद करवाया। उन्होंने अपना तन का कपड़ा उतार कर इस आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सारे देश के लोगों को एकजुट किया, सभी धर्म के, जाति के, दलित को, अल्पसंख्यकों को मिलाकर और इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उसी का आज ये नतीजा है कि आज हम इस देश में आज़ादी से हम अपने तिरंगे झंडे को सलाम करते हैं और आज हम उनकी जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं। इस आयोजन के पीछे का एक ही मकसद था, सेक्युलरिज्म का मतलब कि आज देश भर के अंदर जो सरकार है वो लोगों को आपस में जात बिरादरी में बांटने की कोशिश करती है। लोगों को प्रांत के हिसाब से, जात के हिसाब से, नाम के हिसाब से लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये गांधी का देश है और गांधी जी एक सेक्युलर छवि के नेता थे जिन्होंने इस देश के लिए बेइंतहा उन्होंने कुर्बानियाँ दी। अपने तन के कपड़े तक उन्होंने उतार कर, देश के आखिरी इंसान ने कपड़े पहनना, इसलिए उन्होंने अपने तन के कपड़े उतार दिए और उनका एक ही संदेश था कि देश में शांति बनी रहे और हमेशा भाईचारा बना रहे। आज के इस कार्यक्रम के पीछे का हमारा उद्देश्य है। इस आयोजन के पीछे देश को सर्वधर्म समभाव का संदेश देना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी की आज जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, मैं अभिवादन करता हूँ। और उनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य आज देश में कहीं बिखरने लगा है राजनीति के कारण, नेताओं के कारण, और उस उद्देश्य को सार्थक करने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम किया कि हम सब एक हैं। और ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, आई लव देवादिदेव महादेव, आई लव मोहम्मद, यही देश है, यही देश है, यही भारत है। इसके अतिरिक्त भारत कुछ भी नहीं है और इसी को तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी को लेकर सोशल मीडिया पर आजकल जो जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं, उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपने जीवन के 15 वर्ष जेल में गुजारे, भारत ही नहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोगों को अपना हक दिलाने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में जिसको 102 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, 100 से अधिक देशों में जिसके पुतले बने हुए हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ भारत में एक राजनीति खेली जाती है, सोशल मीडिया पर आग लगाई जाती है, उनका अपमान किया जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और ये देश अगर आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो ऐसे ही महात्मा गांधी और इनके साथ चले सैकड़ों जो स्वतंत्रता सैनिक थे उनकी बदौलत है। हमें सबको आज सोचना होगा कि एक पुलिस की छोटी सी नोटिस आ जाती है तो हमें तकलीफ होती है, हम डर लगने लगते हैं। और ये व्यक्ति न जाने कितने केसेस, अंग्रेजों का शासन, आप सोचिए उस दौर में कि किस तरह सड़कों पर किया, किस तरह भारत छोड़ो आंदोलन किया, बहुत सारी चीजें।